नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेतु पर। तो आज हम लोग बात करेंगे इस सेशन में उन बच्चों के ऊपर जो कि क्लास 12 पास आउट हैं और क्लास 10 पास आउट हैं और वे अपना कैरियर किस फील्ड में लेकर जाएं, किस फील्ड में पढ़ाई करें कि उनका कैरियर जो है वह सेट हो जाए, उसका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे झारखंड कॉम्बाइंड के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग ना इसमें कौन-कौन सा कोर्स है, उन कोर्स के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026, ठीक है? ये 2026 कहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख पाइएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लीजिए आप। पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है? पारा मेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 के आयोजन से संबंधित विस्तृत जानकारी, ठीक है। और इस पारा मेडिकल कोर्स में जो है आप बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम है आपके लिए जिसमें आप अपना लाइफ बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप इस एग्जाम में पास करते हैं तो इससे जो है आपका झारखंड सरकार के सरकारी कॉलेजों में और गैर सरकारी कॉलेजों दोनों में आपका एडमिशन जो है ये मिल जाएगा। और अगर आपका तैयारी अच्छा होगा और आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, झारखंड सरकार के द्वारा जो जारी किया जाएगा उस मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आपका एडमिशन जो है वह सरकारी कॉलेजों में हो जाएगा। और अगर एक बार आपका एडमिशन जो है सरकारी कॉलेजों में हो जाता है तो फिर आपको अपना पढ़ाई के लिए एक भी चीजें सोचने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड सरकार आपके लिए बहुत सारे ऐसे चीजें करती है जिससे आपके पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा सुगमता होगा, ठीक है। आपका तो अच्छा जो है एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, सबसे पहली बात है, ठीक है। सरकारी कॉलेज मिलने के बाद सरकारी कॉलेज में बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है जिसमें कि आप अपना अच्छा सा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप क्या-क्या कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है झारखंड सरकार के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में फार्मेसी, ठीक है। फार्मेसी कोर्स जो है जिससे आप दवा दुकान खोल सकते हैं या दवा दुकान में काम कर सकते हैं या फिर आप झारखंड सरकार के जितना भी हॉस्पिटल है उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। फार्मेसी दवाई जो जहाँ पे वितरण किया जाता है वहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका है ये पारा मेडिकल, ठीक है। पारा मेडिकल ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट एवं रेडियोग्राफर अटेंडेंट पाठ्यक्रमों में आपका एडमिशन होगा। लेकिन आपको समझना होगा कि आप किस फील्ड से हैं और कहाँ आप अच्छा से अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्म भरना जो है इसका स्टार्ट हो रहा है 30/6/2026 से ये प्रारंभ है, ये आज से ही स्टार्ट है और आप फॉर्म भर सकते हैं 15/7/2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका फॉर्म भरने में कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो उसके लिए भी करेक्शन के लिए भी आपका डेट दिया हुआ है। आप करेक्शन कर सकते हैं 16/7/2026 से लेके 17/7/2026 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और ये एग्जाम जो है ये फार्मेसी का और पैरामेडिकल का जो एग्जाम है ये एग्जाम होगा आपका 2/8/2026, 2 अगस्त, ठीक है, रविवार को होगा। और ये दो पालियों में होगा। पहला पाली होगा 10 बजे से लेके 12:30 तक और दूसरा पाली होगा आपका दूसरा सेटिंग सेकंड सेटिंग है आपका 2:30 से लेके 5 बजे तक, ठीक है। तो आप चलिए देखते हैं इसमें हम लोग कि इसमें कौन कौन से कोर्स में आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आता है इंटरमीडिएट स्तर, ठीक है। इंटरमीडिएट स्तर में आप पहला कोर्स कर सकते हैं फार्मेसी का, ठीक है। ये फार्मेसी कोर्स जो है ये 2 वर्षीय 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। 2 ईयर 3 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स है और इसमें आप पीसीएम ग्रुप से हो, पीसीएम ग्रुप से हो या फिर पीसीबी ग्रुप से हो, दोनों से आप इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। पीसीएम क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप मैथ से भी इंटर पास हैं, 12 पास आउट हैं और बायोलॉजी से भी 12 पास हैं तो आप दोनों जो है इस कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप भाग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चीजों को देखेंगे। अब यहाँ पे योग्यता देखेंगे, शैक्षणिक योग्यता 10+2 विज्ञान साइंस से ही होना आवश्यक है, ठीक है। आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं इसमें आप भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप जो है जो आर्ट्स से हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10th लेवल के लिए भी आपका जो है
कोर्स है उसको मैं बताऊंगा बाद में आप लोगों को, ठीक है। 10+2, ठीक है। कहाँ कहाँ से ये होगा? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित एवं जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण, ठीक है। चाहे मैं पहले ही आपको बताया कि आप पीसीएम ग्रुप से हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और पीसीबी ग्रुप से हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक परीक्षा वर्ष 2026 के 31 दिसंबर को, कब तक? 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, मतलब मिनिमम जो है ये 17 ईयर्स है, ठीक है। मैक्सिमम की बात यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है। मिनिमम जो है आपका जो एज जो है ये 17 साल होना चाहिए, ठीक है। 17 साल अगर आपका एज है और आप 12 पास आउट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपना भाग्य जो है आजमाने में कुछ नहीं होता है, आप फॉर्म फिल कीजिए, आज से ही आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। चलिए दूसरा कोर्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, पारामेडिकल कोर्स, ठीक है। पारामेडिकल कोर्स में भी बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिसमें आप भाग ले सकते हैं। पारामेडिकल कोर्स ये द्विवर्षीय डिप्लोमा होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि पारामेडिकल पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप किस किस में एडमिशन ले सकते हैं? डीएमएलटी, एमएलटी, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे, रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, बहुत सारे ऐसे कोर्स है। यहाँ पे आप देखिए लैब टेक्नीशियन भी है, और लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, ठीक है, आईसीयू टेक्नीशियन, हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी एवं सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स शामिल है। इन सभी चीजों में भी आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। कहाँ? पारामेडिकल कोर्स से, ठीक है। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं झारखंड सरकार के मेरिट लिस्ट में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपका भाग्य खुल सकता है, ठीक है। इसका शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं हम लोग। इंटरमीडिएट विज्ञान होना चाहिए, ठीक है। 10+2 होना चाहिए, विज्ञान से उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा क्या है इसमें आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे कि उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है, ठीक है। चाहे आप 17 साल हुए हैं या 18 साल हुए हैं या नहीं हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर ना तो न्यूनतम हमारा एज चाहिए ना अधिकतम हमारा एज चाहिए, ठीक है। इसका कोई भी आयु सीमा नहीं है, आप इसमें सीधे जो है एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते रहा कि आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्या होना चाहिए? साइंस स्ट्रीम से 12 पास आउट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग मैट्रिक स्तर के लिए, ठीक है। जो बच्चे घबरा रहे थे कि भाई हमारे लिए कोई कोर्स नहीं है, ठीक है, तो वे भी इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है मैट्रिक स्तर, आप मैट्रिक में भी में इस बार पास आउट है, तो वे बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं। और जो मेरे बच्चे जो हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनको मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आपको 12 क्लास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप एक अपने अंदर एक हुनर लाते हैं, ठीक है, आप अपने अंदर एक ट्रेनिंग चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। आप इसका ट्रेनिंग करते हैं, ड्रेसर का ट्रेनिंग कर लेते हैं, या फिर मेडिकल लैब अटेंडेंट का ट्रेनिंग कर लेते हैं, रेडियोग्राफर अटेंडेंट का ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो फिर आपका जो है आगे पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप हो जाएगा। आप काम करके भी आप आगे 12 क्लास कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप सभी को इसमें फॉर्म में भरिए और एग्जाम दे के देखिए, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या है, मैट्रिक स्तरीय कोर्स, इसके अंतर्गत ड्रेसर, ठीक है, ड्रेसर, लैब लैब अटेंडेंट, ठीक है, मेडिकल लैब अटेंडेंट, ठीक है, रेडियोग्राफर अटेंडेंट पाठ्यक्रम में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स है ये, ठीक है, एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्रेसर, मेडिकल लैब एंड मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट, ठीक है, शामिल है। तो आप तीन चीजों में आप 10th क्लास पास आउट भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ड्रेसर के लिए भर सकते हैं, मेडिकल लैब के लिए भर सकते हैं, और रेडियोग्राफर के लिए भर सकते हैं, ठीक है। और ये भी अच्छा कोर्स है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बुरा कोर्स है। आपका 10 क्लास पास करने के बाद अगर ये कोर्स भी आप कर लेते हैं, तो इससे भी आप एक जॉब पा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? देखिए मैट्रिक है, मैट्रिक माध्यमिक 10वीं समकक्ष उत्तीर्ण, मतलब आप 10th क्लास आप पास आउट हैं, तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है, आप सीधे फॉर्म भरकर एग्जाम को लिख सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा भी यहाँ पर आयु सीमा नहीं है, ठीक है। उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है,
ठीक है, आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और थोड़ी सी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई विवरणियां, यदि सुधार की आवश्यकता है तो वह सुधार करने के लिए वह लॉगिन करके कब से कब तक 16/7/2026 फर्स्ट में ही बताया से लेकर 17/7/2026 तक आप ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र की उपलब्धता कहाँ रहेगा, ये आपको जाना है http jceceb.jharkhand.gov.in। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको जाकर भी मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, कि इसके जो है झारखंड कंबाइंड के होम पेज पर ये उपलब्ध है रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परीक्षा केंद्र, ठीक है, परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि, यह रांची जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगा। ठीक है, तो परीक्षा जो है ये रांची जिला में ही होगा। ठीक है, कब होगा, 2 अगस्त 2026 दिन रविवार। ठीक है, छुट्टी का दिन है, आपको किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं होगा रांची जाने में। ठीक है, आप किसी भी चीज में आप काम कर रहे होंगे तो संडे को अधिकतर दिन छुट्टी रहता है, आप जाके एग्जाम देकर आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसमें कितना आपको झारखंड सरकार को कितना सहयोग राशि देना है, आवेदन शुल्क कितना देना है, उसको देख लेते हैं। आवेदन सह परीक्षा शुल्क। ठीक है, आवेदकों को कोटि एवं लिंग आधारित आवेदन सह परीक्षा शुल्क निम्न तालिका अनुसार, यहाँ पे सीधे आप चलिए ना देखते हैं। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैट्रिक इंटरमीडिएट स्तर। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामान्य अभ्यर्थी, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग, पिछड़ा 1 और पिछड़ा 2। यदि आप BC 1 में है, BC 1 में है या BC 2 में है, BC 2 में है और आप जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 900 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, आप याद आप अब देखेंगे हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति ST और SC में है। ठीक है, ST और SC में है। ठीक है, और सभी वर्ग के महिला कोटि के लिए। ठीक है, यहाँ पे महिला सभी वर्ग के महिला कोटि के लिए, चाहे आप जनरल के महिला हैं या फिर BC 1 के महिला हैं या फिर BC 2 के महिला हैं। ठीक है, आपको कितना देना पड़ेगा, 450 रुपया मात्र देना पड़ेगा। ठीक है, और एक यहाँ पर देखिए दिव्यांग के लिए, जो फिजिकल डिसेबिलिटी लोग रहते हैं, दिव्यांग रहते हैं, ठीक है, किसी भी चीज में आप हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कोई भी परीक्षा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परीक्षा का स्तर एवं प्रकार देख लेते हैं, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा सीधे, यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि इंटरमीडिएट PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समूह के लिए। ठीक है, आपका भौतिक विज्ञान से 50 प्रश्न, रसायन विज्ञान से 50 प्रश्न और गणित से 50 प्रश्न। और अगर आप PCB से हैं, सॉरी आप PCB ग्रुप से हैं, ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए भौतिक विज्ञान से पूछा जाएगा, रसायन विज्ञान से पूछा जाएगा और जीव विज्ञान से पूछा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ गणित नहीं पढ़े तो गणित का यहाँ प्रश्न आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। और यदि आप बायोलॉजी ही नहीं पढ़े हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं, आप मैथ्स पढ़े हैं, तो आपको मैथ्स से पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप चलते हैं मैट्रिक के लिए। ठीक है, तो मैट्रिक के लिए देखिए, मैट्रिक में गणित में 50 प्रश्न और विज्ञान में 50 प्रश्न और सामान्य ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान है उस पर 50 प्रश्न। ठीक है, तो टोटल आप लोगों को 150 नंबर का क्वेश्चन देना है। और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, ये OMR सेट बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, OMR आप क्लास 10 में, क्लास 12 में आप दिए ही होंगे। ठीक है, तो OMR सेट से आप अवगत ही होंगे, इसलिए डरने वाली कुछ भी बातें नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम जो है एग्जाम में बैठिए। पास और फेल की जो बातें हैं वह अलग से होती है, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। मेधा सूची का निर्माण यहाँ पे आगे हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे, और इसको मैं आपके जो है एक इसका सिलेबस भी मैं तैयार करूंगा कि आपका ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अधिकतर जो है ये फार्मेसी और पैरामेडिकल के लिए जो है ये 50% जो क्वेश्चन रहता है वह 10 क्लास से रहता है। ठीक है, 50% क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, 50 से 60% जो क्वेश्चन रहता है वह 10 क्लास से रहता है, और बाकी जो बचा आपका 50% क्वेश्चन, ठीक है, वह 12 क्लास से रहता है। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो है वह 10th क्लास से ही बेस्ड रहता है। आप 10th क्लास का NCERT बुक पढ़ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, मैथ का कुछ क्वेश्चन जो है 12 लेवल का पूछता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और मैट्रिक के लिए तो टेंशन ही नहीं लेना है। क्लास 10 का आप मैथ पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए पूरी तरह से, और सामान्य ज्ञान पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं रहता है कि आप उस एग्जाम को क्रैक ना कर पाएँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फार्मेसी के लिए जो है उसका एक सॉल्यूशन। ठीक है, 1 से लेके 150 तक का किस तरह का आपका क्वेश्चन रहता है, लगभग उसका कहाँ से आपका एग्जाम उठाया है, क्लास 10 से उठाया है, क्लास 12 का क्वेश्चन है, सब चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।